देखिए, आज 11 सीटों के लिए सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो चुकी है और पूरे सुरक्षा व्यवस्था 3 लेयर में तैयार किया गया है और जितना भी मतगणना स्थल है वहां पे बीएसएफ लगाई गई है। लखनऊ के रमाबाई स्थल पे मतगणना का कार्य चल रहा है और वहां जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक प्रकाश वहां पे खुद मौजूद हैं और पूरे मतगणना स्थल का उन्होंने जायजा लिया है, निरीक्षण किया है और उन्होंने कहा कि पूरे 3 लेयर में सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत न आने पाए और कोविड-19 के मानकों का खासतौर पर ध्यान रखा जा रहा है। 14 टेबल के राउंड अप लगाए गए हैं। इन 14 टेबल पर मतगणना का कार्य शुरू है। कर्मचारियों को जो भी मतगणना स्थल पे कर्मचारी हैं उनको दूरी पे बैठाया गया है ताकि कोविड-19 के सभी मानकों का पालन किया जाए और जो भी लोग आ रहे हैं उनको थर्मल स्कैनिंग हो रही है, उनके हाथ सैनिटाइज कराए जा रहे हैं, मास्क लगाए जा रहे हैं। तो तमाम जो नियम कानून हैं उन नियम कानून को ध्यान में रखते हुए मतगणना का कार्य चल रहा है और ये मतगणना का कार्य करीब 3 से 4 बजे तक चलेगा। 4 बजे तक रुझान आने की पूरी संभावना है। देखा जाए तो विधान परिषद की 11 सीटों के चुनाव के लिए 54% से ज्यादा मतदान हुआ था और माना जा रहा है कि बैलेट पेपर से यह मतदान होता है और जब मतगणना होगी तो उसमें थोड़ा सा विलंब हो सकता है। तो माना जा रहा है कि 4 बजे के बाद रुझान आ सकता है कि किसके पक्ष में जाता है। हालांकि काफी दिलचस्प ये मुकाबला है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी खुद मुकाबले में है, समाजवादी पार्टी मुकाबला है। माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। तो सिर्फ आपके पास फिलहाल क्या कुछ जानकारी है? मतगणना शुरू हो गई है, सुरक्षा के क्या कुछ वहां पर इंतजाम देखने को मिल रहे हैं? जी बिल्कुल अनन्या, मैं आपको बता दूं कि सुरक्षा के इंतजाम की बात करें तो सुरक्षा के पुख्ता यहाँ इंतजाम किए गए हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ बुंदेलखंड झांसी का बुंदेलखंड कॉलेज का कोठारी हॉल है। यहाँ पर मतगणना शुरू हो गई है और हालांकि यहाँ पर कोविड-19 का पूरे नियमों का पूरा ध्यान में रखते हुए खुद यहाँ के जो जिलाधिकारी हैं आंध्रा बांसी, उन्होंने पूरा मोर्चा संभाला है। पूरी वो एक एक चीज को यहाँ नोटिस कर रहे हैं। टेबल लगाई गई है, मतगणना शुरू कर दी गई है और कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए सभी को मास्क और सैनिटाइजर से उनका हैंड वॉश कराया जा रहा है और पूरे जो है मतगणना शुरू हो गई है। जी बिल्कुल, जिस तरह से देखा जाए कोरोना काल की बात करें तो फिलहाल किस तरह की तैयारियां दिख रही हैं कोरोना को देखते हुए और लोगों में क्या किस तरह का उत्साह दिख रहा है? कितनी संख्या में लोग वहां पर पहुंच गए हैं मतगणना के लिए? क्योंकि कहीं ना कहीं एक डर भी है लोगों को कहीं ना। जी बिल्कुल, यहाँ जो भी लोग आए हुए हैं उनको पहले ही जो है यहाँ गेट पर जहाँ पर एंट्री है सभी के लिए पास बना है। ज्यादा लोगों को यहाँ एंट्री नहीं दी गई है। जिनके पास है उन्हीं को अंदर आने की जो है इजाजत दी गई है। और मैं बता दूं आपको कि कोविड-19 का पूरा ध्यान रखते हुए, नियमों को ध्यान में रखते हुए कम लोगों को यहाँ अंदर आने की इजाजत दी गई है। मतगणना स्थल पर जो पार्टी के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या आम पार्टी हो, सभी के जो है कार्यकर्ताओं को, चुनिंदा कार्यकर्ताओं को पास की व्यवस्था दी गई है। वही अंदर मौजूद है और मतगणना उनके सामने चल रही है। जी फिलहाल क्या कुछ जानकारी मिल रही है अवनीश मतगणना को लेकर अगर बात करें? क्योंकि जिस तरह से देखा जाए कम ही संख्या में लोग वहां पर मतगणना स्थल पर मौजूद होंगे। जी बिल्कुल, देखिए मतगणना को लेकर तैयारियां पहले ही जिला निर्वाचन अधिकारी ने कर दिया था और खुद निर्वाचन आयोग इसकी पूरी मॉनिटरिंग कर रहा है। निर्वाचन कार्यालय में इसके लिए कंट्रोल रूम भी बनाया गया है जहां से सभी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। मतगणना को लेकर स्नातक और शिक्षक खंड के सीटों पर चुनाव हुए हैं, उसमें 14 टेबल बनाए गए। यानी 14 टेबल का मतलब यानी जो भी कर्मचारी होगा वो दूरी पे बैठेगा, कोविड-19 के सभी मानकों का पालन करेगा। सबसे पहले सभी के लिए पास बनाया गया था। जितने भी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई थी मतगणना स्थल पे, वो अगर आते हैं तो उनकी सबसे पहले थर्मल स्कैनर से जांच की गई, उनका टेम्परेचर लिया गया, उसके बाद उनका हाथ सैनिटाइज किया गया और जितने भी लोग मतगणना कार्य में लगे हुए हैं कब तक रिजल्ट आने की उम्मीद है? कब तक चीजें थोड़ी थोड़ी क्लियर हो जाएंगी? देखिए, ये पहली बार देखने को मिला है कि विधान परिषद के चुनाव में बड़ी संख्या में मतदान हुआ था। 54% से ज्यादा मतदान हुआ था और बैलेट पेपर से ये पूरा चुनाव होता है। तो स्वाभाविक सी बात है, जब सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हुआ तो पहले स्क्रूटनी का काम चलता है, उसके बाद काउंटिंग शुरू होती है। तो निर्वाचन आयोग के अधिकारियों के मुताबिक ये साफ है कि काउंटिंग थोड़ी देर तक चल सकती है और रुझान आने में करीब 3 से 4 बजे तक का समय लग सकता है या उससे देर भी हो सकता है। सबसे बड़ी चीज होती है कि जो भी प्रत्याशी होता है, जो भी उनके लोग होते हैं, उनको संतुष्ट करना जिला निर्वाचन अधिकारी का काम होता है। अगर वह मतगणना से संतुष्ट हैं तो रुझान पहले भी आ सकता है, अगर संतुष्ट नहीं है तो कहीं ना कहीं अगर कुछ फंसता है तो उसमें फिर रिकाउंटिंग की जाती है। रिकाउंटिंग करने के बाद ही रुझान सामने आएगा। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।